हेलो एवरीबॉडी। मैं पंकज सोनी पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बीपीसीएल स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और इसमें अभी इन्वेस्ट करने पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी है। ये लगभग 40% की अपसाइड दिखा सकता है। तो आज हम इस स्टॉक का फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसमें निवेश की क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे कि हम इसके डिविडेंड का लाभ तो ले ही सकें, साथ ही इसमें कई गुना रिटर्न भी प्राप्त कर सकें। तो बने रहिए इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मेरे आने वाले सभी अपडेट्स बीपीसीएल के बारे में और दूसरे स्टॉक्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। साथ ही बेल बटन को हिट करिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरीज है किसी भी स्टॉक के बारे में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को आप अपने मित्रों, दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करिए जिससे कि वो स्टॉक मार्केट के बारे में आसानी से सीख सकें और अपनी क्यूरीज का समाधान मुझसे प्राप्त करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं वीडियो बीपीसीएल स्टॉक एनालिसिस। आप ग्रो की वेबसाइट में हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं बीपीसीएल। आज का इसका स्टॉक प्राइस है 372 रुपीज 15 पैसे और आज की डेट में 1.38% यह स्टॉक गिर चुका है और आज की तारीख है 26 दिसंबर 2021 और मार्केट क्लोज हो चुका है। यह स्टॉक ऑयल, गैस और फ्यूल्स सेक्टर का एक जाना माना दमदार स्टॉक है जिसके मजबूत फंडामेंटल्स हैं। चलिए अब हम इसके रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। 1 वीक में इसने 2.28% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ में 6.29% की इसमें गिरावट दर्ज की गई है। 1 ईयर में 2.07% की गिरावट है। 3 ईयर्स में 0.91% की गिरावट है और 5 ईयर्स में 8.64% की इसमें गिरावट है। तो इस स्टॉक को देखकर तो आप चकित रह गए होंगे कि ये स्टॉक जो है एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना, एक साल, 3 साल, 5 साल में निगेटिव रिटर्न दे रहा है, तो हम इसमें निवेश क्यों करें। तो आपका क्वेश्चन बहुत सही है कि इसमें निवेश क्यों किया जाए जबकि ये स्टॉक ग्रोथ देता ही नहीं है। 5 साल में ये पूरी तरह से फ्लैट बना हुआ है, तो इससे हम कमाई कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये स्टॉक साइक्लिकल होते हैं और इसमें कमाई के शानदार अवसर आपको मिलते हैं, लेकिन निवेश की इसमें आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। जैसे कि आप इसमें देखिए, इधर पर ये सपोर्ट लाइन है, ये इस स्टॉक की सपोर्ट लाइन है। तो जब भी ये स्टॉक इस सपोर्ट लाइन के नीचे आता है तो आप खरीदारी शुरू कर सकते हैं। ये देखिए, इस लेवल पर आप खरीदारी करें। इस सपोर्ट लाइन के स्टॉक जितना नीचे गिरे उसमें आप आराम से खरीदारी करिए। बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी इसमें अपनाइए और इस सपोर्ट लेवल से जैसे ही स्टॉक जो है 10% 20% स्टॉक आता है तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस पर आप स्टॉक को बेच दीजिए। तो सपोर्ट लाइन ध्यान रखिए और रेजिस्टेंस ध्यान रखिए। सपोर्ट लाइन पे आप खरीद सकते हैं, सपोर्ट से नीचे जाने पर भी आप एड क्वांटिटी कर सकते हैं, बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं और जैसे ही स्टॉक रेजिस्टेंस पर पहुंचता है तो आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस प्रकार से इस स्टॉक में आप कई गुना कमाई कर सकते हैं। साथ ही इस स्टॉक से दूसरी तरह कमाई करने का तरीका है, ये भारी डिविडेंड देता है। तो अगर आप एक बार इस स्टॉक को खरीद कर बैठ जाएंगे तो आपको साल में 3 या 4 बार आपको डिविडेंड से ये बम्पर कमाई कराता रहेगा, क्योंकि ये एक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। चलिए
आगे इसके ओवरव्यू पर नज़र डालते हैं कि कैसे ये स्टॉक हमें डिविडेंड से कमाई कराएगा। इसकी परफॉर्मेंस पर नज़र डालते हैं तो आज इसका लो है 370 रुपीज़ 30 पैसा और टुडेज हाई है 379 रुपीज़ 20 पैसा। तो ये आज के हाई से भी काफ़ी नीचे गिर चुका है और टुडेज लो की तरफ पहुंच रहा है। 52 वीक इसका लो है 331.50 और 52 वीक हाई है 470 रुपीज़। तो ये स्टॉक 52 वीक से बहुत ज़्यादा गिर चुका है और 52 वीक लो की तरफ बढ़ रहा है। तो इसमें अब खरीदारी के शानदार अवसर आ गए हैं और इस प्राइस पर आप इसमें आसानी से खरीद सकते हैं, जिससे कि आगे चलकर इसमें आपको भारी मुनाफा होने वाला है। इसका ओपन प्राइस है 379.20 पैसे, प्रीवियस क्लोज था 377.35। इसका वॉल्यूम है 31,43,785। ये एक हाई वॉल्यूम स्टॉक है, लार्ज कैप का स्टॉक है और इसमें हाई लिक्विडिटी है। ऐसे स्टॉक में आप ट्रेड करिए जिससे कि आप इसको कभी भी बेच सकें। वैल्यू आज इसमें 117 करोड़ की ट्रेडिंग हुई है। अब देखिए एनालिस्ट की क्या राय है स्टॉक के बारे में। तो इस स्टॉक को 94% एनालिस्ट बाय करने की सलाह दे रहे हैं, 6% होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं और 0% सेल करने की सलाह दे रहे हैं। तो ये बहुत ही रोचक बात है कि इसमें कोई भी स्टॉक, कोई भी एनालिस्ट जो है इसको सेल करने की सलाह नहीं दे रहा है। कोई भी एनालिस्ट इसमें सेल करने की सलाह नहीं दे रहे हैं। इस स्टॉक में सभी जो है बाई करने की सलाह दे रहे हैं। तो आप एनालिस्ट की बात को ध्यान रखिए और इसमें आप आंख बंद करके बाई कर सकते हैं कि क्योंकि कोई भी एनालिस्ट इस स्टॉक में सेल करने की सलाह नहीं दे रहा है। सभी इसमें बाई करने की सलाह ही दे रहे हैं। चलिए अब हम इसके फंडामेंटल्स पर नजर डालते हैं। इसका मार्केट कैप है 81,599 करोड़ का, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। पी रेशियो जो है 4.62। अगर किसी स्टॉक का पी 20 से कम है तो वह बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन उसका माना जाता है, लेकिन इसका पी रेशियो तो 20 से बहुत कम है, 4.62 है। तो ये मान के चलिए कि ये स्टॉक जो है आपको फ्री के भाव में मिल रहा है, मुफ्त के भाव में मिल रहा है, क्योंकि इसका पीई बहुत कम है 4.62। पीबी इसका है 1.53, मतलब यहाँ पर 1 रुपए की चीज आपको 1.53 में मिल रही है। तो बुक वैल्यू तो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन पी की दृष्टि से ये स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा सस्ता है। इंडस्ट्री पी 7.28 है और इस स्टॉक का पी 4.62 है। तो अगर आप इसके इंडस्ट्री से भी कंपेयर करेंगे तो ये स्टॉक आपको बहुत सस्ते में मिल रहा है। इस स्टॉक का आरओई जो है, इस स्टॉक का आरओई 35.89% है, जो कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। ईपीएस इसका 87.62 है। डिविडेंड यील्ड जो है, ये एक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और इसका जो डिविडेंड यील्ड है किसी भी बैंक की एफडी से बहुत ज़्यादा है। तो डिविडेंड के लिए ये स्टॉक आपको खरीदना चाहिए और इसकी बुक वैल्यू जो है 224.17 है। चलिए हम इसके फाइनेंशियल पर नज़र डालते हैं और इसके फाइनेंशियल्स को समझने की कोशिश करते हैं। अभी आप क्वार्टरली बेसिस पर रेवेन्यू देखेंगे तो सितंबर 21 में इसका रेवेन्यू था 66,331, जो कि दिसंबर 20 में इसका रेवेन्यू बढ़कर हो गया 87,292। तो इस क्वार्टर में इसके रेवेन्यू में अच्छी खासी वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। मार्च 21 में इसका जो रेवेन्यू है 99,733, तो इस क्वार्टर में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन जून 21 में इनके रेवेन्यू में कमी आई, ये हो गया 89,712 और सितंबर 21 में इनके रेवेन्यू में अच्छी खासी तेजी देखी गई और ये पहुंच गया 1,01,938 रुपीज। अगर प्रॉफिट देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो सितंबर 20 में इनका प्रॉफिट था 2,263, दिसंबर 20 में इनका प्रॉफिट था 1,565, मार्च 21 में इनके प्रॉफिट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और ये पहुंच गया 10,301। जून 21 में इनका प्रॉफिट हो गया 2,873, सितंबर 21 में
इनका प्रॉफिट हो गया 3201। तो इनका प्रॉफिट कभी कम कभी ज़्यादा होता है, क्योंकि इनका प्रॉफिट जो है क्रूड ऑयल पर डिपेंड करता है। नेटवर्थ देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो सितंबर 20 में इनकी नेटवर्थ थी 40,060, मार्च 21 में इनकी नेटवर्थ थी 53,555 और सितंबर 20 में इसकी नेटवर्थ थी 48,476। अब ईयर ऑन ईयर भी देख लेते हैं, तो ईयर ऑन ईयर इनके नेटवर्थ में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। 2017 में इनकी नेटवर्थ थी 30,820, 2018 में 36,619, 2019 में 38,765। इन तीनों ही क्वार्टर में इनके प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। ये देखिए, तीनों ही क्वार्टर में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि ये एक अच्छी ग्रोथ करने वाली एक कंपनी है। ये देखिए, अच्छी खासी ग्रोथ इसमें दिख रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी गिरावट देखी गई है। 2020 में इनका नेटवर्थ जो है थोड़ा कम हो गया 36,532, लेकिन 2021 में इनका जो नेटवर्थ है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और हो गया 53,555। अब हम प्रॉफिट देख लेते हैं कि इनका प्रॉफिट कैसा रहा। प्रॉफिट जो है 2017 में 8,721 था, जो कि 2018 में इनका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 9,009 और 2019 में इनका प्रॉफिट जो है थोड़ा सा कम होकर हो गया 7,802 और 2020 में इनका प्रॉफिट और कम हो गया लॉकडाउन के चलते 3,055 और 2021 में इनका प्रॉफिट जो है इसमें कई गुना तेजी देखी गई और इनका प्रॉफिट जो है बढ़कर हो गया 16,165। तो इनके प्रॉफिट में अच्छी खासी तेजी देखी गई है 2021 में। चलिए अब हम रेवेन्यू की बात कर लें कि इनका रेवेन्यू कैसा था। तो अगर आप रेवेन्यू का चार्ट देखेंगे तो 2017 में इनका रेवेन्यू था 2,43,747। 2018 में इनका रेवेन्यू बढ़कर हो गया 2,79,438। तो 2019 में इनका रेवेन्यू और बढ़ गया और ये हो गया 3,40,879। तो इनके रेवेन्यू में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर। 2020 की अगर हम बात करें तो इनका रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ और ये हो गया 3,29,797 और 2021 में इनका रेवेन्यू थोड़ा सा और कम हुआ और ये हो गया 3,04,226। तो यहाँ ईयर ऑन ईयर थोड़ी रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम इसमें कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कंपनी का कारोबार कैसा है, वो क्या काम करती है। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज इंगेज्ड इन ऑफरिंग मोटर स्पिरिट, MS, हाई स्पीड डीजल एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो जैसे कि भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड है, तो ये LPG में भी काम करते हैं, जिसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। द कंपनी इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल। ये क्रूड ऑयल का रिफाइन भी करते हैं एंड मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग भी करते हैं। इट ऑपरेट्स थ्रू 2 सेगमेंट्स, डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो इनका हाइड्रोकार्बन्स का प्रोडक्शन का भी कारोबार है। द डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम segment includes refining and marketing of petroleum products. It is engaged in the production of liquid and gaseous fuels, illuminating oils, lubricating oils, greases or other products from crude petroleum or bituminous minerals. The company also manufactures other petroleum products including petroleum, bituminous and other residue of petroleum oils or oil
obtained from bituminous minerals. It has refineries at Mumbai and Kochi, LPG bottling plants and lube blending plants. Its marketing infrastructure includes network of installations, depots, retail outlets, aviation service स्टेशन एंड एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनका बहुत अच्छा कारोबार है हर एक क्षेत्र में। इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इनके मैनेजिंग डायरेक्टर है श्री अरुण सिंह। ये कंपनी स्थापित हुई थी 1952 में। तो इनको 70 साल हो चुके हैं इस कंपनी को स्थापित हुए। तो 70 इयर्स ओल्ड कंपनी है ये। एनएससी सिंबल है इसका बीपीसीएल। और ये कुछ लोगो हैं बीपीसीएल के, ब्रांड जो इनके ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रोमोटर्स ने बहुत अच्छी होल्डिंग बना के रखी है और वो है 52.98% की, बहुत अच्छी होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स ने भी 14.67% की होल्डिंग लेके रखी है और रिटेल एंड अदर्स ने भी 13.33% की होल्डिंग लेके रखी है। तो सभी की बहुत अच्छी होल्डिंग है। प्रोमोटर्स, म्यूचुअल फंड, रिटेल एंड अदर्स की भी बहुत अच्छी होल्डिंग है इसमें। चलिए अब म्यूचुअल फंड्स का देखते हैं कि म्यूचुअल फंड ने इसमें किस प्रकार की होल्डिंग बना के रखी है। तो सुंदरम इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांटेज फंड ने इस पर 3.49% की होल्डिंग लेके रखी है। फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी ने इसमें 3.38% की होल्डिंग ली है। फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया ने इसमें 3.33% की होल्डिंग ली है और सुंदरम सेलेक्ट फोकस ने 2.78% की होल्डिंग लेके रखी है। तो इससे पता चलता है कि इस स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए और आप अपने पोर्टफोलियो का 5% इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके स्टॉक का कम से कम 5 to 10% डिविडेंड स्टॉक में होना चाहिए, जिससे कि समय समय पर आपको इसमें डिविडेंड के माध्यम से कमाई हो सके। चलिए अब देखते हैं कि ये कंपनी किस तरह का डिविडेंड देती है। यह एक हाई पेइंग डिविडेंड स्टॉक है। तो चलिए इसके डिविडेंड्स के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो हमने इवेंट्स में गए और यहाँ पर हम डिविडेंड हिस्ट्री देखेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। इसने एक साल में ही 5 बार डिविडेंड दिया है। पहले तो इसने अभी कुछ दिन पहले 11 नवंबर 21 को 5 रुपए का डिविडेंड दिया। 16 सितंबर को इसने 35 रुपए का डिविडेंड दिया। पहले 5 का डिविडेंड दिया, फिर 35 रुपए का डिविडेंड दिया और फिर सितंबर में ही इन्होंने डिविडेंड दिया 23 रुपीज का और 25 मार्च को भी डिविडेंड दिया है 5 रुपए का और 17 फरवरी को भी इन्होंने 16 रुपए का डिविडेंड दिया है। तो मैं ये सारे डिविडेंड आपको जोड़कर बताता हूँ। देखिए 5 रुपए का इसने डिविडेंड दिया, फिर ये 35 रुपए का इन्होंने डिविडेंड दिया, फिर इन्होंने 23 रुपए का डिविडेंड दिया और फिर ये 5 रुपए का डिविडेंड दिया और फिर ये 16 रुपए का डिविडेंड दिया। तो इस प्रकार से इन्होंने 84 रुपए का तो डिविडेंड ही दे दिया। और ये स्टॉक है 372 रुपए का। 372 रुपए का स्टॉक प्राइस है और 84 रुपए का इसने डिविडेंड दे दिया और साल में इसने 4 बार डिविडेंड दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ऐसे स्टॉक में आपको निवेश जरूर करना चाहिए जो 5 बार इन्होंने बहुत अच्छा डिविडेंड दिया है, जो बैंक एफडी से भी कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब चलिए हम इसके टारगेट की बात करें कि ये स्टॉक में अगर आप खरीदारी करें तो कितना टारगेट आपको मिल सकता है। तो ये एक रिपोर्ट आपके सामने है और ये है द इकोनॉमिक टाइम्स की, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये बिजनेस की बहुत अच्छी न्यूज और विश्वसनीय न्यूज प्रोवाइड करते हैं। और इसमें एक न्यूज आई है कि बाई बीपीसीएल टारगेट प्राइस ₹510 एमके ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने इस पर रिसर्च की है और अपना टारगेट दिया है। एमके ग्लोबल हैज बाई कॉल ऑन बीपीसीएल।
तो एमके ग्लोबल ने बीपीसीएल पर बाई कॉल दिया है विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ 510 रुपीज। तो उन्होंने 510 रुपीज का टारगेट फिक्स किया है। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन इज रुपीज 419। देखिए इन्होंने 419 पर बाई करने के लिए बोला है। टाइम पीरियड गिवन बाय एनालिस्ट इज 1 ईयर व्हेन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्राइस कैन रीच डिफाइंड टारगेट। तो इन्होंने 419 रुपीज पर बाई कॉल दिया है और अब स्टॉक की प्राइस जो है 372 है। तो 419 पर बाई कॉल था, अब ये स्टॉक प्राइस बहुत नीचे आ चुका है 372 रुपीज पर। तो इस डिप्स पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं और आपको अराउंड 50% रिटर्न मिल जाएगा जब इसका टारगेट अचीव होगा। और जब तक टारगेट अचीव नहीं होता है तो बीच बीच में आपको ये डिविडेंड से माला माल करता रहेगा और जब इसका टारगेट आ जाएगा तो आपको लगभग 50% की अपसाइड जो है मिल जाएगी और इस स्टॉक को आपको 1 साल के लिए पेशेंस के साथ होल्ड करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को हिट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आपकी कोई क्यूरीज है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।